एपिसोड 1 में बंदा कह रहा होता है कि मेरे लाइफ का लोएस्ट और ऑन अर्थ के ऊपर ही यहाँ पर है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्काई में बादल गरज रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश होती है। हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि बस पूरे साल यहाँ पर बारिश ही होती रहती है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन्हें मारने में पूरा साल यहाँ पर गुजर जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट होता है और वह धीरे धीरे अपने घर के साइड जाने लगता है। वो वहाँ पर उसने कोट वोट भी पहन रखा होता है। अब पता नहीं हमारा हीरो यहाँ पर किस तरह का काम करता है। एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है और वहाँ पर वो कड़ी भी लगा देता है। तभी वो बाहर के साइड देख के हैरान होता है, वो अपनी आंखों को निकालता है। वही बंदा उसके दरवाजे के सामने खड़ा होता है। उसके बाद कहता है, ब्रदर क्या तुम मुझे बाहर ही यहाँ पर छोड़ दोगे क्या? इसका नाम सू कियांग झाओ है। और वहाँ पर वो कहता है, तुमने आखिरकार तुम्हें इतनी लेट यहाँ पर क्यों हुआ? मुझे बहुत ही यहाँ पर भूख लग रही है, तुम इतना लेट कैसे आ सकते हो? उसके हाथ में जो थैली होती है उसे वो देते हुए कह रहा था, लो इसे ले लो। और उधर ठाए क्यों, चलो अब यहाँ पर खाना खाने के लिए चलते हैं। वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं और वहाँ पर कुछ फ्रूट टाइप के कुछ होते हैं या फिर कुछ रोल्स होते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देता है। लेकिन एक ब्रेड का टुकड़ा शायद नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसका बिग ब्रदर वहाँ पर कह रहा होता है, यान यान मेरी बात सुनो, जो भी मैं ये खाना लेके आया हूँ ये बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस तरह के खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नीचे भी गिर के खाने को भी खा लिया करो। उसका छोटा भाई तो खाना खाने लग जाता है और वहाँ पर हमारा सू झाओ कियांग वहाँ पर अपने कपड़ों को उतारता है। उसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घाव होता है। उसका छोटा भाई कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हारे तो बहुत ही घाव हो रखा है, रुको मैं तुम्हारी दवाई पट्टियाँ यहाँ पर कर देता हूँ। वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खा सकते हो, उसे मैं खुद भी यहाँ पर देख लूँगा। जड़ से खाना खाओगे यहाँ पर जड़ से सो जाया करो। उसका बिग ब्रदर छोटा लिटिल भाई कहता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे साथ रहते हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं डांटोगे अगर मैं यहाँ पर लेट भी सोऊंगा तो? बिग बिग ब्रदर वहाँ पर कहता है, ठीक है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकता ना, इसलिए तुम्हें खुद को यहाँ पर आदत डालनी होगी जल्दी खा पी के सो जाने की। वांग वांग उससे कह रहा होता है, बिग ब्रदर अगर तुम मुझे निकालने के बारे में सोच रहे हो तो तुम पहले यहाँ पर निकाल सकते थे, अगर तुम अभी मुझे निकालोगे तो मुझे निकालने के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोगे और मुझे मालूम है तुम बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर रोगे, लेकिन मैं भूल चुका हूँ तुम आखिरकार यहाँ पर रोते हुए देखोगे कैसे? मैंने तुम्हें अभी तक रोते हुए बिल्कुल यहाँ पर नहीं देखा, मैं ये देखना चाहता हूँ तुम्हारा मुंह किस तरह का यहाँ पर होगा। और वो चांद के साथ उस केक को करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता में, तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आता। तो बिग ब्रदर मजाक मत करो, मुझे मालूम है तुम सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर मजाक करते रहते हो, तुम्हारी चोटें यहाँ पर कैसी बिल्कुल ठीक ठाक तो है ना? और उसका छोटा भाई वहाँ पे सो जाता है और वो अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है। उसके पास कोई भी स्किल नहीं होती, ना इसका लेवल यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। इसके पास सिर्फ एक ही स्किल, किलर क्लियर फ्लेम वैल्यू, और वो भी 97 पे होती है। और वो कहता है फिर से 97, मुझे कल फिर से कल फाइट के लिए यहाँ पर जाना होगा, जब मेरा यहाँ पर क्लियर फ्लेम यहाँ पर 100 हो जाएगा शायद उसके बाद मुझे कुछ अच्छे खासी यहाँ पर स्किल मिल जाए। अभी भी 97 में यहाँ पर अटका हुआ हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए शायद इसे 100 लेवल पर यहाँ पर करना होगा और 100 के लिए यहाँ पर 3 बचे है, तो कल फिर से मैं वहाँ पर जाऊँगा। अभी कहाँ पर जाने की बात कर रहा है हमें आगे ही मालूम चलेगा, लेकिन हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो किसी से फाइट कर रहा होता है। ये सेकंड रैंक है और इसका मिडिल स्टेज है, इसका नाम यूकाई होता है और बहुत ही पावरफुल बंदा ये भी मालूम होता है, शायद बॉडीगार्ड हो सकता है। उससे कोई कहने लगता है, अबे बेवकूफ़ उठ जाओ, तुम हमारे पेस्ट यहाँ पर उठ कराओगे, वेस्ट कराओगे, फुल उठो जल्दी उठो। और वो वहाँ पर उठने की कोशिश करता है। इसका रैंक अननोन है, लेकिन वो कहता है मुझे यहाँ पर सब कुछ सहना होगा, सब कुछ मुझे यहाँ पर सहना होगा। और यूकाई वहाँ पर हीरो के बारे में कहता है कि एजेंट ने बिल्कुल यहाँ पर सही बात कही थी, तुम मार खाने में वाकई में बहुत ही सक्षम आदमी मालूम होते हो, चलो हमारा काम तो हो जाएगा। और एजेंट वहाँ पर बैठ के सुट्टे मार रहा होता है। वापिस फाइट का सीन होता है जहाँ पर जो यूकिनो होता है वह बहुत ही लंबी जंप लगा के उसके पेट के ऊपर वहाँ पर अपनी दोनों किक की मदद से अटैक करता है और वो वहाँ पर किक खाने के बाद बहुत ही जोर से पीछे जाके दीवार के ऊपर वहाँ पर टकराता है, वो बहुत ही घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर जो ओनर होता है सीटी बजाता है कि यहाँ पर मैच खत्म हो चुका है, अब वो बंदा हार चुका है, तुम्हें उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि वो चलने फिरने की हालत में नहीं है, अब तुम यहाँ पर जीत तो चुके हो, उससे चोट बिल्कुल मत पहुँचाओ। और वहाँ पर यूकिन कहने लग जाता है कि वो बंदे सो, मुझे उस बंदा कल फिर से यहाँ पर आना चाहिए, उसे मैं कल यहाँ पर हराऊंगा, उसे मैं कल फिर से यहाँ पर मारूंगा। और वो अपनी शेखियाँ वहाँ पर बगाड़ने लग जाता है। सारे लोग तारीफ कर रहे होते कि यूकिन तो बहुत ही पावरफुल बंदा मालूम होता है, उस बंदे को देखो ऐसे कुछ ही टाइम में यहाँ पर हरा दिया। और वहाँ पर वो बंदा अभी भी लटका हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर
बहुत ही घायल हो रखा है। एजेंट वहाँ पर कह रहा होता है ये बास्टर्ड कहेगा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे लगता है इसके साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना होगा। एक एजेंट वहाँ पर आता है, एक बंदा, वो कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, जितने भी तुम्हारे यहाँ पर पैसे बनते थे मैंने सारे के सारे तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूँ। तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पर सही सलामत है, मैं उम्मीद करूँगा तुम कल बिल्कुल यहाँ पर नहीं आओ। गुआन उसका नाम होता है और वो बहुत ही घायल, उसने बहुत सारा ब्लड वहाँ पर भाव होता है उसका, और वो उसके भाई के हाथ में टोपी को रख देता है। उसके भाई से वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही गुआंग बैठा होता है, उसे कॉल आया होता है वहाँ पर कियांग जू का, हमारे हीरो का। कॉल पिकअप करने के बाद कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। वो कहता है कल वाली फाइट में मैं फिर से यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ उस बंदे से। और वहाँ पर गुआंग कहता है तुम सीरियस हो गया, तुम फिर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम मर भी वहाँ पर सकते हो, तुम ऑलरेडी बहुत ही यहाँ पर घायल हो, आज ही तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। लेकिन हीरो कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप मेरे इसके लिए यहाँ पर तैयारी कर दो। गुआंग वहाँ पर कहता है अगर तुम्हें और दूसरी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो वहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर एक लड़की होती है, इसका नाम जिंग जिंग लियो होता है, और वो वहाँ पर गुआंग से कह रही तुम्हारा जो बिग ब्रदर है यहाँ पर जाओ कियांग है, वो बहुत ही मेहनत कर रहा है, लेकिन कल वाली फाइट में वो बच गया, आज वाली फाइट में वो बिल्कुल नहीं बच सकता, 100% वो यहाँ पर मारा जाएगा। गुआंग भी यही बात को कह रहा होता है कि हाँ वो आज के फाइट में बिल्कुल नहीं बच सकता, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसका आज आखिरी दिन है। वहाँ पर जुआन ली वापस कहने लगती है लेकिन वो इतना यहाँ पर खतरा क्यों उठा रहा है, जरूर से यहाँ पर पैसे की जरूरत हो सकती है लेकिन वो इतने पैसों का करेगा क्या। तभी गुआन वहाँ पर बताने लगता है कि वो यहाँ पर लेवल 2 में जाना चाहता है और लेवल 2 वाले जाने के लिए उसे लेवल 2 के मिशन को यहाँ पर चैलेंज करना होता है, उसके लिए 10 लाख रुपए यहाँ पर लगते हैं। और वो कहते 10 लाख रुपए, उसकी अभी यहाँ पर इतने पावर भी नहीं, ना उसका यहाँ पर इतना ज़्यादा लेवल है, तभी वो इतने खतरनाक वाले मिशन को क्यों लेना चाहता है। चाहे तो वो और ज़्यादा यहाँ पर पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को भी यहाँ पर खतरे में डाल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसे बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जानता हूँ, मुझे अभी भी लेकिन नहीं पता कि उसका यहाँ पर आखिरकार लेवल है कितना, कुछ नहीं जानता उसके बारे में। सीन यहाँ पर कट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है और शायद वो अपने छोटे भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। छोटा भाई वहाँ पर बिग ब्रदर से कहता है क्या तुम मेरे साथ आज यहाँ पर चल सकते हो। बिग ब्रदर वहाँ पर मना करता है कि नहीं, और वो वहाँ पर काम के लिए रवाना हो जाता है। वो छोटे भाई से कह रहा होता है अगर मैं सही सलामत यहाँ पर घर पे वापस आ जाता हूँ तो मैं तुम्हारे ज़रूर यहाँ पर मदद कर दूंगा। उसका भाई कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम आने के बाद हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर गेम भी खेलेंगे। वो एक बार हाउस के साइड जाने लगता है कि वहाँ पर वो कह रहा था मुझे बार हाउस में जाना होगा और आज एक मैच है, मेरा अभी भी 90 से होने, अगर या तो इस बार या फिर उस बार यहाँ पर हो जाएगा, जो कुछ होगा आज रात को यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि मेरा यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर 100 होता है या फिर नहीं होता, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। तभी वो किसी बार के साइड आ जाता है और वहाँ पर वो अंदर जाके बैठता है। वो कहता है पहले मुझे एक आध कप यहाँ पर ड्रिंक करनी होगी। और वहाँ पर एक लेडी भी होती है, इसका नाम यहाँ पर लो मोजू, क्या नाम है भाई, लोजुमू कैसे ऐसा नाम होता है। वो कहता है मुझे एक कप यहाँ पर दे सकती हो। और वहाँ पर कहती है अरे बिग ब्रदर कियांग क्या आज भी तुम्हारा यहाँ पर मैच है क्या। वो कहता है हाँ आज भी मेरा यहाँ पर मैच है। तभी वहाँ पर लो मोजू उसके बारे में सोचने लग जाती है, ये बंदा जब देखो जब यहाँ पर हर दिन आता है और हर दिन आने के बाद कुछ शराब पीता है और बहुत ही कम बात करता है और चुपचाप अपने काम से काम रखता है और वापस चला जाता है। यह बंदा मुझे बहुत ही अजीब मालूम होता है। टीवी में वहाँ पर रिपोर्टिंग चल रही होती कि जो यहाँ पर जो एरिया 1 था उसमें अचानक कुछ मोस्टर कीड़ों ने आके अटैक कर दिया और तुम लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कोई भी अपने घर से फालतू में बाहर यहाँ पर नहीं निकले, अगर मोस्टर दिखाई देता है तो जल्दी से यहाँ पर गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को संपर्क करे। तभी लूमो वहाँ पर एक और कस्टमर जिसका नाम है ब्रदर यहाँ पर शो होता है, उससे कहती है ब्रदर एक और नई ड्रिंक आई है, तुम टेस्ट करना चाहोगे, टेस्ट करके यहाँ पर मुझे बताओ। उसकी वो कैब भी वहाँ पर छीन लेता है। वो अपनी कैब लेने के लिए कहती है ब्रदर मजाक करना यहाँ पर बंद करो और मुझे चुपचाप मेरी कैब को वापस यहाँ पर लौटा दो और मुझे यहाँ पर काम करने दो, तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हो। और कहते अरे तुम मेरे साथ आके यहाँ पर ड्रिंक क्यों नहीं करते, तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए और मैं तुमसे ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें हमेशा मेरी बात को यहाँ पर मानना होगा। वह कहती है मैं अभी भी यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, अभी तुम्हारे साथ मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, तो मुझे चुपचाप मेरी कैब को यहाँ पर लौटा दो। वो कहते हैं नहीं
आज तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर ड्रिंक करना होगा, मैं बहुत ही यहाँ पर लकी हूँ, तो प्लीज़ आके मेरे साथ यहाँ पर ड्रिंक करो और तुम्हें मेरे साथ घर पे यहाँ पर जाना चाहिए, बहुत ही एंजॉय, बहुत ही मज़े भी हम यहाँ पर करेंगे, तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों नहीं करती हो। वो वहाँ पर मना कर रही होती है, छोड़ने के लिए कह रही होती है, तभी वहाँ पर हमारा हीरो बोलता है जियांग किया, जो अरे कियांग बोलता है, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आराम से ड्रिंक कर सकता हूँ, क्या को तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर सू उससे कहता है तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम बिल्कुल इस मामले में यहाँ पर बीच में मत आओ, तुमसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर तुम मार खाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें पर्सनली बहुत ही गंदी तरह से मारूंगा। तभी वो कह रहा होता है अगर तुम ट्राई करना चाहते हो, और दो सू होता है वो वहाँ पर मीडियम रैंक उसके टो होता है, वो कहने लगता है तुम मुझे यहाँ पर मेरा लेवल बढ़ाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें सबक तो यहाँ पर सिखा के रहूँगा। हीरो कहता है तुम ट्राई यहाँ पर कर सकते हो, वो अपने पंच को वहाँ पर रेडी कर लेता है और कहता है लो अब ये जो मारने वाला हूँ इससे मेरा तुम एक ही पंच में यहाँ पर ढेर हो जाओगे, और वो बहुत ही पावरफुल पंच मारता है उसके गर्दन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो बिल्कुल नहीं हारता, बल्कि वो उसके हाथ को वहाँ पर लेके उसके हाथ में अटैक करते हुए सबसे पहले उसके हाथ को वहाँ पर अपने हाथ से मरोड़ देता है कि वो वहाँ पर चिल्लाता है, वो अपने हाथ को पीछे खींचता है और दूसरे हाथ से में अटैक बना के वापस उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो वहाँ पर बैठे बैठे उसके ऊपर एक इस तरह का अटैक करता है जिससे उसका मुंह पूरा वहाँ पर बंद हो जाता है कि ऐसा ये क्या किया तुमने, ऐसा कैसे किया। और उठने के बाद वो एक वहाँ पर किक मारता है, बहुत ही पावरफुल एक किक मारता है उसके वहाँ पर पेट में, जिससे वो पीछे वहाँ पर जाके गिरता है, एक दीवार से जाके टकराता है, उसे वहाँ पर बहुत ही चोट लग जाती है। वो वहाँ पर कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता, वो वहीं पर पड़ा होता है और वहाँ पर जूलू होती है। अरे इनका नाम बहुत ही अजीब है, इतने सिंपल भी नहीं होते ना ही इतनी मुश्किल होते हैं, बीच में अटके होते हैं। वो वहाँ पर उसे मार मोड़ कर जाने लगता है, उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा ब्रदर ब्रदर जियांग तो बहुत ही कम बोला करता है, लेकिन आज ने इसने मेरी यहाँ पर जान बचाई। वैसे हमेशा लड़कियों को पसंद करने के लिए लड़के यहाँ पर मारते हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत ही अजीब था, मुझे इससे थोड़ी जान पहचान यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, शायद आगे जाके ये मेरे बहुत कुछ यहाँ पर काम आ सकता है। वहाँ पर बार ओनर होता है, वो कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ बहुत ही अलग चीज़ें यहाँ पर करता हूँ, मैं तुम्हें सर्कस यहाँ पर दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। और वो वहाँ पर बोतलों को उछालने लग जाता है, अपने तीनों हाथ मतलब दोनों हाथ से तीन तीन चार चार बोतलें वो वहाँ पर उछाल रहा होता है। उसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, वो कहता है क्या तुम्हें एंजॉयमेंट यहाँ पर मिला या फिर नहीं मिला। दूसरी जगह का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक कार बॉडी तेजी स्पीड में जा रही होती है, एंड उसके अंदर वही हमारा पहला वाला बंदा बैठा होता है, जो वहाँ पर कहने लग जाता है क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है, तुमने मुझे अभी यहाँ पर कॉल क्यों किया। कॉल वाला बंदा कहता है तुम्हारी फाइट जल्दी होने वाली है, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग इन दिनों इतनी खास कुछ यहाँ पर नहीं जा रही, तुम्हें अपने ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत और यहाँ पर फोकस करना होगा, अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर चलते रहे तो आगे जाके मैं बहुत ही यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, तुम मेरी बात यहाँ पर समझ रहे हो ना। वो बंदा कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, लेकिन क्या तुम उस बंदे का वापिस जुगाड़ कर सकते हो जिसने मैंने कल उसे यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से मारा था, तुम इसका यहाँ पर जुगाड़ कर देना चाहिए। वो कहता है हाँ हाँ और सब कुछ मैं यहाँ पर खुद देख लूँगा, लेकिन यार कब तक ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा, कभी कभी तुम्हें खुद भी तो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करना होगा। और वो वहाँ पर उसके बारे में मन में या फिर शायद दूसरी बातें वो कह रहा होता है कि तुम्हें खुद का प्रदर्शन तो यहाँ पर करना होगा, नहीं तो जो बिग बॉस है वो तुम्हें इस जॉब से यहाँ पर निकाल देंगे और तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर पैसे चुकाने होंगे। और शायद किसी पर गुस्सा होता है और वह शायद वहाँ पर कोई अपना मोबाइल को फेंकता है, या फिर हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि तुम वहाँ पर बैठ कर क्या रहे हो, इधर मेरे पास यहाँ पर क्यों नहीं आते। वो कहता है हाँ हाँ तुम यहाँ पर मूवी देख रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल काम नहीं कर सकते। वो कहता है मैं तुम्हें 50% यहाँ पर दे सकता हूँ, प्लीज़ तुम्हें यहाँ पर मूवी बनाने क्यों नहीं देते। और वहाँ पर बॉस जियांग तो मैंने तुमसे मना कर दिया ना, मैंने दूसरे लोगों को भी यहाँ पर मना कर दिया और तुमसे मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ कि ये सब काम अब यहाँ पर बंद करो। यहाँ पर बंदा होता है वो कहने लग जाता है मैंने यहाँ पर सुना है कि आज और एक और यहाँ पर मैच होने वाला है, तो उस मैच के लिए यहाँ पर अनुमति दे दो, अगर तुम ऐसा कर देते हो तुम्हें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर पैसे दूंगा, तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। बॉस जियांग वहाँ पर कहता है अगर तुम मुझे 70% यहाँ पर दोगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर आरी भर सकता हूँ। दूसरा बंदा कहता है मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉस जियांग इसी तरह के यहाँ पर पैसे लेने में बिल्कुल अच्छे होते हैं, सारे लोग वहाँ पर तैयार मतलब जो वहाँ पर वो काम जो वहाँ पर बैटल होने वाली है फाइट हाथों से उसके लिए वो तैयार हो चुके होते और उन सारे बंदों ने अपनी अपनी तैयारी कर रही होती कि हाँ जल्दी वो भी यहाँ पर आने वाला है, मैं उससे यहाँ पर बातचीत कर चुका हूँ, तुम्हारा फाइटर कहाँ पर है, वो कब तक यहाँ पर
पर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा वो भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम जो कुछ करना है हमें बहुत ही जल्दी करना होगा। हे गुआंग, तुम अपने फाइटर को यहाँ पर कब तक बुलाओगे, या फिर यहाँ बुलाने वाले नहीं हो, या फिर यहाँ पर डर चुके हो? क्या यहाँ पर फाइट भी आज होगी या फिर नहीं होगी? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? गुआंग वहाँ पर कह चुका होता है वो जल्दी आने वाला है। मैं उसे अभी कॉल करके यहाँ पर कह देता हूँ, तब तक वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे वाले फाइटर को तुम यहाँ पर बुला लो। और वहाँ पर जियांग को कॉल करता है, सू जियांग को कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम यहाँ पर कब तक आओगे? वो कहता है बस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं मैच के अंदर आ चुका हूँ, कोई मैं कहीं पर भाग के जाने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। मैं उससे फाइट करूंगा और जीतूंगा भी। तो मैंने फ्लो फ्लो में यहाँ पर बोल दिया, लेकिन वहाँ पर आने के बाद तो कहता है फाइनल तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। और वहाँ पर वो उससे एग्रीमेंट मांग रहा होता है कि एग्रीमेंट दे तो मैं यहाँ पर साइन कर दूंगा। उसे वो एग्रीमेंट देते हुए कहता है मैं तुम्हें अभी भी लास्ट बार यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है, तुम इसे छोड़ के जा सकते हो। हम कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ पर बदल देंगे, एग्रीमेंट को यहाँ पर बदलेंगे, क्योंकि तुम आखिरकार मेरे पैसे कमाने वाले यहाँ पर बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। लेकिन वो एग्रीमेंट पे साइन करके वहाँ पर रिंग के साथ चला जाता है। वो वहाँ पर लेडी भी कह रही थी इस बंदे का दिन आज वाकई में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब है, ये शायद यहाँ पर मर सकता है। और वहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है और वहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। यूकिन वहाँ पर अपने हाथ में कुछ बहुत ही पावरफुल वेपन जो उसके खिले लगे होते हाथ में वो पहन के आ जाता है, और वहाँ पर वो रिंग में खड़ा होता है। और वो कहता है ये नहीं, अभी तो बहुत ही बुरा होने वाला है, एग्रीमेंट बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है, वो बंदा इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसका थोड़ा लेवल अप भी वहाँ पर हो चुका है। वहाँ पर टीटी कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर फाइट में इस तरह के आर्मर को नहीं पहन सकते, ये बिल्कुल नियमों के उल्लंघन करना यहाँ पर है। यूकिन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ, उसके बाद तो ये आर्मर यहाँ पर टूट ही जाएगा, मैं वापस यहाँ पर फिर फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसकी हालत भी खराब होती है, वो भी कुछ भी नहीं बोल पाया होता है। हीरो वहाँ पर वापस जो वहाँ पर अरेना है उसके अंदर वो एंटर कर जाता है। उसके बाद वो कहता है देखो बच्चे, मुझे मालूम है यहाँ पर दोनों फाइट करने वाले हैं और तुम बहुत ही गंदी तरह से पिटने वाले हो और तुम बीच में सरेंडर भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सरेंडर करने का मौका यहाँ पर दूंगा ही नहीं। वो कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर ट्राई कर सकती हो, मैं भी अपने साइड से पूरा बेस्ट दूंगा। उनकी बैटल वहाँ पर शुरू हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल, वो कहता है मैं तुमसे आज यहाँ पर लेवल अप करूँगा और मेरे रैंक को इंक्रीज करूँगा। सबसे पहले वो यहाँ पर एक पंच मारता है, वो अपने हाथ को आगे करता है, तभी उसके हाथ में बहुत सारे वहाँ पर फायर एनर्जी लग जाती है, मतलब बहुत ही पावरफुल अटैक हुआ होता है। गुआंग वहाँ पे सोचने लगता है जो अटैक किया था वो इतना पावरफुल था, अगर वो दूसरी बॉडी पार्ट पर लगता तो उसका मरना यहाँ पर तय था, इतना पावरफुल उसने अटैक किया था। इसके जो कॉम्बैट एनर्जी है वो बहुत ही इंक्रीज यहाँ पर 70 यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है कुछ परसेंट से 65% से। और दूसरी साइड वहाँ पर वो बंदा कहता है हाँ हाँ मारो मारो उसे, मारो उसे, बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, तुम्हें यहाँ पर जीतना होगा, तुम अपने बॉस का नाक बिल्कुल यहाँ पर नहीं कटा सकते, इतना जो तुम्हें मौका मिला है। वो अपने किक की मदद से भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर हीरो बहुत ही राउंड राउंड गोलगुंडा गुलगुंडा खाते खाते 5-6 मीटर दूर जाके गिरता है। वो कहता है संभल के, उससे यहाँ पर बच के रहना। वो अपनी फुल पावर का यहाँ पर यूज़ करा, या फिर तुम भी उसके ऊपर अटैक करो या फिर तुम भी यहाँ पर बचो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा और तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। वो कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। वो धीरे धीरे वापस वहाँ पर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी भी जो वहाँ पर कॉम्बैट एबिलिटी है इंस्टेंट है वो 70% से इंक्रीज हो जाती है। इसका अभी यहाँ पर लेवल बताया नहीं गया। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो बैठे होते जो ऑडियंस होती है वो देखने कहने लग जाती है उसके 65 वहाँ पर कॉम्बैट एबिलिटी सिर्फ 5% इंक्रीज होती है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर कैसे हो गई ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और वहाँ पर वो चुपचाप खड़ा होने के बाद कहता है तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लंबी लंबी डिंगे हाँक रहे थे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। वो कहता है तुम्हारा किस्मत अच्छा था बच्चे कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे हाथों से बच गए, या फिर मैंने बहुत ही धीरे से अटैक किया था, लेकिन अब बताता हूँ अब तो तुम्हारी हड्डियाँ यहाँ पर टूटने वाली और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। उसे वो बहुत ही जोर से कमर से पकड़ लेता है और वहाँ पर उसके सिर के ऊपर मार रहा होता है, उसे वो भी बहुत ही जोर से जमीन के ऊपर वहाँ पर दे मारता है। इस बार उसका मरना वहाँ पर पक्का है। उसे लग रहा होता है कि यूक्रेन को अब वो इस बार तो 100% यहाँ पर मर ही चुका है, उसे मैंने बहुत ही जोर से जमीन के नीचे पटका था। लेकिन वहाँ पर हीरो वापस उठने के बाद कहता है अरे यार बस छोटी सी मुझे खरोच है, लोग बातें करने लग जाते क्या, इस बार भी वो नहीं मरा, इस बार भी वो नहीं मरा, इस बंदे की बॉडी क्या आयरन किया गया। दूसरा बंदा कहता है जो गुआंग होता है ये पहले इतना वीक हुआ करदर इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं मरा, मैं समझ नहीं पा रहा सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है।
गुआंग उसके बारे में सोच रहा होता है, ये बंदा बिल्कुल अलग मालूम होता है। ये खुद आज मेरे पास आया था इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो नीचे नहीं गिरा और वो अभी भी यहाँ पर फाइट ही कर रहा है। शायद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने आके कहा होता है, गुआंग प्लीज़ मैं यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। गुआंग उससे कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक है, तुम इतने पावरफुल अटैक को बिल्कुल यहाँ पर नहीं झेल पाओगे और तुम इसमें मर भी सकते हो, ये बात तुम जानते हो। कहते हैं हाँ, इस बात को मैं यहाँ पर जानता हूँ, तभी मैं इसके लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम इससे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यहाँ पर क्यों नहीं बनाते। वो कहता है ठीक है, मैं एग्रीमेंट तो यहाँ पर बना दूंगा, अगर तुम इसमें यहाँ पर मर जाते हो तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी और ना ही मैं तुम्हारे भाई की यहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। तुम सब कुछ समझ चुके हो क्या, तुम सब कुछ समझने के बाद ही आ रही यहाँ पर बनना। और वहाँ पर जियांग सू कहता है ठीक है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, ये बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। गुआंग उससे कहता है अब मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, चलो ठीक है, जो तुमने यहाँ पर कहा वो काम मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, अब जो होगा सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। वो कहता है ठीक है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, बस वैसे भी ये मेरी लाइफ है और मैं मरना, वैसे मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगा, अगर मैं कुछ यहाँ पर नहीं करूँगा तभी मैं मर ही जाऊँगा, तो कुछ करके यहाँ पर मरता हूँ। वापस हमें बैटल पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर गुआंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह हो सकता है, और वहाँ पर उसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो 90% इंक्रीज हो चुकी होती है। रेवरी बीच में आकर रोकता है कि ऐसा ही करना इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पर लगातार तुम बिल्कुल 100 के पास यहाँ पर पहुँच चुके हो और तुम्हारी पावर भी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, ये बिल्कुल यहाँ पर कॉम्बैट जो यहाँ पर बैटल के जो नियम हो गए यहाँ पर खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अभी कभी यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन वहाँ पर जो 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 बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये सब कुछ मेरे हाथों में यहाँ पर होने वाला है, इसे मैं यहाँ पर खुद ख़त्म करके रहूँगा, तभी मैं यहाँ पर रुकूँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला। वो ऊपर की साइड देखते हुए वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है कि, और मतलब वो मुस्कुरा रहा होता है ऊपर जो वहाँ पर बंदा होता है कि हाँ, इसे इसे जल्दी यहाँ पर ख़त्म कर दो, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते, बस मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम किसे कब ख़त्म यहाँ पर करने वाले हो। वो अपने पास से उसी चाकू को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है। वो कहता है तुम्हारा दिन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है बच्चे, अब तुम अपने अंकल को याद करना कि मैंने तुम्हें किस तरह से यहाँ पर मारा था, और उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए जाता है, बिल्कुल उसके बाजू में आता है। वो वहाँ पे सोच रहा होता है अरे बच के, जरा वहाँ पर संभल के खेलना। वो वहाँ पर उसके हाथ को वहाँ पर अपने हाथ में उसका चाकू वहाँ पर घुस जाता है और वो बहुत ही मतलब उसके हाथ में हो गया, उसका चाकू घुस जाता है, उसके वहाँ पर सिस्टम विंडो में लिखा होता है 98% और जल्दी होने वाला है। तभी वो वहाँ पर उसके ऊपर वो फिर से अटैक करता है, उसके पेट में चाकू वहाँ पर घोंपता है। वो अपने सिस्टम विंडो को देख रहा था जस्ट कुछ टाइम और उसके बाद ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा। एक बहुत ही जोर से किक मारता है वहाँ पर हमारे कियांग जू को, जो पीछे जाके दीवार पे गिरता है, और वहाँ पर अचानक यहाँ पर सीन होता है कि जो वहाँ पर जो ज़मीन होती है, जो वहाँ पर जो जो फ्लोर होता है वहाँ पर कुछ ज़मीन फाड़ के कुछ वहाँ पर कीड़े मकोड़े निकलने लग जाते, या फिर एक बहुत ही बड़ा बीटल वहाँ पर निकल रहा है। जैसे फ्लोर फटता है उसके अंदर से बीटल निकलता है, और बीटल निकलने के बाद जो उसकी जो वहाँ पर जो उसका दांत जो भी उसका वो आगे का होता है हिस्सा, उसकी मदद से वो वहाँ पर गुआंग वहाँ पर जो यूकिन तो मारा जाता है, और सारे स्टंट डे में जितने भी लोग भग खड़े होते हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते कि यहाँ पर अचानक यहाँ पर लेवल 2-3 का यहाँ पर एक बीटल, इतना बड़ा बीटल कैसे आया, इसने पूरे यहाँ पर टूर्नामेंट के इस हॉल को पूरा यहाँ पर बिगाड़ दिया, हमें यहाँ पर भागना चाहिए। वो दोनों गुआंग भी बातें करने लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल भरा है, हमें जल्दी यहाँ पर निकलना होगा, नहीं तो हम सारे सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। ये दोनों बहुत ही पावरफुल यहाँ पर हैं, लेकिन वो वहाँ पर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अभी भी हमारा जो हीरो होते हैं, जो यहाँ पर कियांग जू होता है, वो कियांग सू होता है, वो उसी अंदर उसी अंधेरा के अंदर होता है। वहाँ पर जो बीटल होता है इसका लेवल यहाँ पर 3 होता है, उसके ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ पर उसके हाथ से अटैक यूज कैसे रोक लेता है। सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि जो तुम्हारा जो किल यहाँ पर फायर टावर है वो स्किल अब 100 तक यहाँ पर पहुँच चुकी है, मतलब उसका पूरा टाइम हो चुका है, तुम चाहो तो यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हो। और वहाँ पर जुआ जो भी वहाँ पर जुआओ जो कह रहा होता है कि इसीलिए तो मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर वेट कर रहा था, अब इसकी पूरी पावर का मैं यूज़ करके देख सकता हूँ। जो बाहर लोग खड़े होते हैं वो वहाँ पर अरेना में देखने के बाद कहते हैं कोई लेवल 3 का जो यहाँ पर बीटल है उससे यहाँ पर फाइट कर रहा है अंदर, देखो लेवल 3 के बीटल से आखिरकार कौन यहाँ पर फाइट कर सकता है जो इतना पावरफुल हो सकता है। और वह लगातार बीटल के साथ वहाँ पर कोई अंदर एरिना में फाइट कर रहा होता है। वहाँ पर सो कियांग झाओ होता है, वो कहता तुम तो बहुत ही यहाँ पर वीक मालूम होता है। एक बंदा बहुत ही घबराते हुए कहता है नहीं, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल
सकता, मुझे अभी के भी यहाँ पर भागना होगा। अभी भी वहाँ पर बहुत ही धुआं होता है, गुआंग वहाँ पे सोचने लग जाता है जो कुछ भी एरेना में हो रहा है। बहुत ही पावरफुल पर्सन मालूम होता है और वो दूसरी साइड देखता है वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है। वो कहता है जो भी यहाँ पर हुआ क्या किसी ने इसे पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर किया है। हमें सू कियांग झाओ का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कोई घर पे लेके आया होता है और वो वहाँ पर उठने के बाद कहता है कि सिर में बहुत ही पेन हो रहा है। उसका छोटा भाई कहता है तुम बिल्कुल ठीक ठाक तो ना, चोट और तो नहीं लगी रही। वो कहता है मुझे यहाँ पर लेके कौन आया और मैं कितनी देर से यहाँ पे सोया हुआ हूँ। वो कहता है कम से कम 20 घंटे यहाँ पर हो चुके ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर सोए हुए है, तुम्हारे पट्टियाँ भी मैंने यहाँ पर की है। और वो कहता है क्या, इसका मतलब मैं आखिरकार वहाँ पे सर्वाइव करने में कामयाबी हो गया। वो अपने छोटे भाई से कहता है लेकिन बताओ तो तुम्हें सच में पट्टिया वट्टिया बांधना भी यहाँ पर आता है या फिर नहीं आता। उसका भाई कहता है मैंने तुम्हारा यहाँ पर इतनी देर से ख्याल रखा है और मुझे भूख लगी है, तभी तुम अभी भी यहाँ पर खुश नहीं हो। बिग ब्रदर वहाँ पर कहता है कल मैं वहाँ पर मरने वाला था और तुम अभी भी यहाँ पर खाना खाने के बारे में सब कुछ सोच रहे हो। छोटा भाई कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सू कियांग, प्लीज़ मुझे यहाँ पर भूख लगी और जाके मेरे लिए अभी के भी यहाँ पर खाना लेके आओ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, जाओ अभी मेरे लिए खाना खरीद के यहाँ पर लेके आओ। और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद उसे वहाँ पर नोटिस होता है कि जो वहाँ पर गुआंग होता है वो उसके आसपास ही वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है अरे सर गुआंग, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो गुआंग वहाँ पर कहने लगता है सू कियांग, मैं भी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था लेकिन मैंने सोचा कि मुझ तुम्हें कोई अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें कल बहुत ही चोट लगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर पे खाना लेके यहाँ पर आया था। और कहते हैं ठीक है सब कुछ समझ चुके हो, हमें एक कोने में जाके यहाँ पर बात करनी चाहिए। वो एक सड़क के किनारे पे आके वहाँ पर बात करने लग जाते हैं। उसके बाद कह रहा होता है हाँ तुम अभी यहाँ पर कह सकते हो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कुआंग वहाँ पर जो कियांग से कहता है कि जो कल रात तुमने यहाँ पर फाइट हुई थी उसके पैसे अभी अटके हुए हैं, तो कुछ दिन बाद उसे मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पर लौटा दूंगा। वो बंदा यहाँ पर मारा जा चुका है, यकीन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। वहाँ पर कियानो से कहता है देखो मुझे पैसों की अभी बहुत ही ज़रूरत है, तो जितना जल्दी हो सके निपटाने की यहाँ पर कोशिश करना, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बस मुझे जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ यहाँ पर वापस मेरे पैसे दे देना। और वहाँ से वो जाने लगता है। तभी वहाँ पर युगिन उसे रोकते हुए कहता है जो कल रात जो एरिना में जो यहाँ पर फाइट हुई थी वहाँ पर दो बैटल थे, वो दोनों यहाँ पर मारे गए और तुम्हें ये तो मालूम होना चाहिए कि तुमने उसे यहाँ पर मारा था। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा, ज़रा मुझे ठीक से यहाँ पर समझाओ। तभी वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर दूसरे लोगों को मार खा मतलब वो तुम्हें यहाँ पर मारते और उनका यहाँ पर लेवल अप होता है, उसके बदले वो तुम्हें यहाँ पर पैसे देते हैं। ये तुम सब कुछ समझ रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे पास अगर इतनी पावर है तुम यहाँ पर सच में जो यहाँ पर जो मॉन्स्टर या फिर जो यहाँ पर बीटल्स है इन लोगों को यहाँ पर मार सकते हो। तुम्हें दूसरे जो 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 एरिया वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जाके मॉन्स्टरों को मारना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर जाके मॉन्स्टरों को मारोगे तो तुम्हें इससे ज़्यादा यहाँ पर पैसे मिलेंगे मार खाने से तो बेहतर, और तुम्हारा वहाँ पर लेवल अप भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो कियान पूछ रहा होता है लेकिन क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है कि कैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहता है अगर तुम यहाँ पर एक वॉरियर बन जाओगे तुम दूसरे एरिया में जाके वहाँ पर मॉन्स्टरों को मार सकते हो और तुम अपना लेवल अप भी कर सकते हो। दूसरे लोग तुम्हें मार मार के अपना लेवल अप करते हैं और तुम उनकी मार मार खा खा के अपना लेवल अप करते हो। मैं ऐसा पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। वो कहता है हाँ तो ये मेरा यहाँ पर चॉइस है कि मैं दूसरे एरिया में जाना चाहता हूँ या फिर नहीं जाना चाहता। तो इसके अलावा अगर कुछ यहाँ पर और बात है तो आप बता सकते हो। वो कहता है मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे रैंक को यहाँ पर नहीं देख पाता, लेकिन जो यहाँ पर जो रैंक वाला जो एरिया है तुम उन सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर पावरफुल मुझे मालूम होती हो। तो मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगा, तुम्हें दूसरे एरिया में यहाँ पर जाना चाहिए और जो बीटल जो भी वो बीटल वहाँ पर था वो वैसे तुम दोनों वहाँ पर अरेना के अंदर थे, लेकिन वो दूसरा लेकिन तो वहाँ पर मारा जा चुका है, लेकिन तुम वहाँ पर बचे थे और तुमने उस ड्रैगन बीटल को वहाँ पर हरा दिया और उसके जो वहाँ पर सींग था उसे भी वहाँ पर तोड़ दिया। भले मैं अंदर कुछ देख नहीं पाया लेकिन तुमने उसे यहाँ पर मारा था, ये मैं जरूर श्योर हूँ। अगर हम दोनों यहाँ पर साथ मिलकर एक नए रूप में काम करेंगे तुम्हें बहुत ही अच्छे खासा यहाँ पर मिशन मिलेंगे, सब कुछ मैं संभालूंगा। बस तुम्हें वहाँ पर जाके उस काम को निपटाना है और सब कुछ मेरे ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी रख लो। तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। वहाँ पर जो जो यूकिन जो वहाँ पर सू कियांग जो होता है वो वहाँ पर गुआंग से कह रहा होता है तुम्हें जो कुछ
कुछ भी यहाँ पर बात करनी है, सिंपल सिंपल वर्डों में यहाँ पर कह दो ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर जवाब दे पाऊँ। गुआंग वहाँ पर बताने लगता है कि तुम्हारी पावर अभी एक रैंक वाले तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। इसलिए तुम्हें दूसरे वाले एरिया में जाना चाहिए और वहाँ पर जाके मोस्टरों को मारना चाहिए और उससे बहुत सारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पर संभालूंगा। वो कहता है ठीक है, इसके बारे में तुम्हें सोच के यहाँ पर वापस जवाब दूंगा। और वहाँ से वो ऐसा कहने के बाद चला जाता है। यूकिन वहीं पर खड़ा होता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा और उम्मीद है तुम्हारा जवाब बिल्कुल यहाँ पर हाँ होगा। वहाँ पर हीरो तो चला जाता है लेकिन वहाँ पर सोचने लगता है ये इतने सालों से इसी बारे में यहाँ पे सोच रहा है, तभी से सोचने के बारे में यहाँ पर क्या जरूरत है, ये लाइट मुझे आंसर भी तो दे सकता था। हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहले भी आया होता है। आने के बाद वो बैठा होता है और टीवी में रिपोर्टिंग चल रही होती है कि अभी कुछ बॉस लेवल के मोस्टर, कुछ कीड़े मुकड़े यहाँ पर अपेयर हुए, तो वॉरियर और सेवियर उन्हें यहाँ पर मारने के लिए चले गए और यहाँ पर दूसरे लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। वो चुपचाप बैठ के अभी भी अपने ड्रिंक को कंटिन्यू कर रहा होता है। वही लेडी वहाँ पर पूछ रही थी ब्रदर तुम्हें शायद कुछ यहाँ पर चोटे वोटे लगे तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन यहाँ पर दे दूँ, तुम इसे आराम से यहाँ पर लगा सकते हो। वो थैंक यू होता है एंड उसका वहाँ पर नाम भी पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर है क्या। वो वहाँ पर अपना नाम बताती है, लू मुझे वहाँ पर नाम बता लेकिन तुम मुझे मेजो भी यहाँ पर बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर कह रही थी। उसे ऐसा लगता है हमारा हीरो यहाँ पर पसंद आ गया। वो वहाँ पर बार ओनर आने के बाद कहता है मैंने यहाँ पर सुना है कि जहाँ पर तुम ट्रेनिंग है, तुम जहाँ पर फाइट करते हो, वहाँ पर कल 2 बीटल ने लेवल 3 के बीटल ने अटैक किया था क्या, और वहाँ पर जो यहाँ वो बंदा एक तो वहाँ पर वॉरियर मारा जा चुका है, ये बिल्कुल यहाँ पर सच है ना, तुम वहाँ पर कैसे बच गए। और वहाँ पर हीरो कहता है मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, जैसे वो वहाँ पर मोस्टर अपेयर हुए मैं वहाँ से भाग गया, नहीं तो मैं भी वहाँ पर मर जाता और मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठ के ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। बार ओनर भी कह रहा था ये बहुत ही अच्छी एक स्किल है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे बहुत ही घबरा चुके थे और तुम वहाँ पर जल्दी से भाग के निकल गए। रनिंग की भी बहुत ही एक अच्छी स्किल मानी जा सकती है अभी के टाइम पर। और उसे वो वहाँ पर हंसने के बाद वो कहता है लेकिन मुझे बताओ तुमने ग्रीन रेड बिच्छू के बारे में यहाँ पर कुछ बात सुनी है क्या। वो कहता है नहीं, इसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं सुना। और वहाँ पर जाते हुए कहता है अगर तुम सीरियसली अपने लेवल और अपने स्किल को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें बड़े बड़े जो यहाँ पर मोस्टर अपेयर होते हैं उनके साथ या फिर जो छोटे मोटे मोस्टर होते हैं उन्हें मार मार के धीरे धीरे अपने लेवल अप यहाँ पर करना चाहिए। तुम जल्दी यहाँ पर अच्छे खासे एक वॉरियर बन जाओगे और तुम इससे और भी यहाँ पर कहलाने लायक जा सकते हो। अगर तुम सीरियसली कभी इतने मोस्टर से फाइट करते हो तो तुम्हें यह बहुत ज़रूर यहाँ पर मदद पड़ सकती है। और वो एक कुछ आइटम देता है उसे कि इसे यहाँ पर तुम ले लोगे, थैंक यू इसे मुझे यहाँ पर देने के लिए। वहाँ पर एक और टीम होती है, वह कहती है हम लगातार बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर ट्रेनिंग करें लेकिन हमें कभी भी यहाँ पर बैटल या फिर यहाँ पर एक वॉरियर के रूप में सेवियर के रूप में कभी यहाँ पर नहीं बचा, लेकिन उसका अब यहाँ पर टाइम आ चुका है खुद को यहाँ पर साबित करने का। आज हमारी लास्ट डेट है, जितना ड्रिंक कर सको यहाँ पर कर लो, कल से हम यहाँ पर जाने वाले मोस्टरों को मारने। और ऑलरेडी बहुत सारी टीमें जो हमसे आगे निकल चुकी है, हम उन सभी टीमों को पीछे छोड़ के हमें यहाँ पर अब आगे निकलना है। और वो सारे कहते चीयर्स, हम जरूर उन सब टीमों से अगर आगे निकलेंगे। और ये यहाँ पर उसकी अलग ही टीम है, इसका नाम यहाँ पर यान है। और ये लेवल 5 की बटरफ्लाई को मारने के बारे में यहाँ पर बात करें, वो बहुत ही एक बड़ी बटरफ्लाई यहाँ पर हो सकती है, वो चेस वहाँ पर करती है। और वहाँ पर लू में भी खुश हो जाती है कि मुझे भी अपना लेवल अप करने में बहुत ही अच्छी खासी मदद मिल जाएगी अगर मैं इस टीम के साथ वहाँ पर जाऊँगी तो मैं यहाँ पर बस कुछ टाइम वेट ही कर सकती हूँ। पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है कि ये मैन यहाँ पर कहाँ पर गया, इसे भी हमारे साथ यहाँ पर जानना चाहिए और ये भी अपना लेवल और अपना इंक्रीज यहाँ पर कर सकता है। और लेकिन उसकी दवाई भी वहीं पर छोड़ के चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और वो लेडी बहुत ही हैरान होती है कि वो बंदा यहाँ पर मेरी दवाई को भी लेके नहीं गया। और वहाँ पर सू कियांग जो वहाँ से जाने लगता है अपने घर के साइड, वो जाते जाते बातें सोच रहा होता है बार ओनर ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था, अगर मुझे सीरियसली अपने लेवल को अप करना है तो मुझे बड़े बड़े मोस्टर से जाके यहाँ पर फाइट करनी होगी, तभी मैं तेज़ी से यहाँ पर लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन बड़े मोस्टर से फाइट करने के लिए भी मुझे यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मुझे पहले उसके लिए परमिशन यहाँ पर लेनी होती है। परमिशन के लिए तुम्हारा पहले से एक लेवल होना चाहिए कि हाँ तुम उससे जाके फाइट कर सकते, तुम उसकी योग्यता हो। लेकिन मेरा लेवल अभी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है,
तो पहले मुझे एक टीम को यहाँ पर चुनना होगा और मुझे वो लेवल 5 की जो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। तो मैं ऑनलाइन जाके सब कुछ सर्च करके देखता हूँ कि उससे अभी तक कितनी यहाँ पर टीमें लड़ी है और कितनी टीमें यहाँ पर हारी है। जितनी भी टीमें वहाँ पर जाके उससे फाइट की वो मैक्सिमम यहाँ पर हारी है। बहुत ही कम यहाँ पर चांस है को कोई टीमें यहाँ पर जीती होंगी। तो जाके मैं यहाँ पर देख ही लूँगा और वो वहाँ पर सर्च कर रहा होता है कि बहुत सारी टीमें लगातार उसके साथ लेवल 5 की जो बटरफ्लाई से फाइट करने की कोशिश की और उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो रही है उनसे जीतने में। ज़रा मैं अभी जो यहाँ पर बाहर में एक टीम वहाँ पर बात कर रही थी कि हम वहाँ पर जाने वाले उस बटरफ्लाई को यहाँ पर मारने वाले, उसके बारे में थोड़ी यहाँ पर जानकारी निकालता हूँ। वहाँ पर जानकारी निकाल रहा होता है वो कहता है इनकी टीम तो इतनी छोटी है, शायद इनकी टीमें मैं यहाँ पर आवेदन कर सकता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ ही जाके यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। उन्होंने शायद अप्लाई तो वहाँ पर कर दिया होता है। वो कहता है अगर इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या उनके साथ यहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट क्यों करेंगे क्योंकि मेरा सब कुछ बहुत ही यहाँ पर कम है। लेकिन अगर मान लो कर लिया तो मुझे सब कुछ आके सोच समझ के करना होगा, फिर मुझे अपने प्लान के ऊपर ही चलना होगा। और मेरा जो यहाँ पर है कमरा है ये बहुत ही छोटा हो चुका है। यहाँ पर इतने सारे वेपन है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर धरी हुई है। और दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी कार रखी होती है, क्योंकि ये मेरे सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर फ्रेंड है और मेरी यहाँ पर कार है। अब जब मेरी यहाँ पर फायर स्किल जो यहाँ पर टावर वाली है वो एक्टिवेट हो ही चुकी है, तो इसे मैं यहाँ पर चला भी सकता हूँ। कोई भी अब मुझे दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद वो कार के अंदर बैठ के उसे वहाँ पर वो स्टार्ट कर देता है और वहाँ से वो जाने लगता है अपने आप ही। पता नहीं किस तरह की किस मॉडल की यहाँ पर कार है, लेकिन वो अपने जो वहाँ पर घर होता है उस पर आ जाता है। आने के बाद उसका ब्रदर यान कह रहा था बिग ब्रदर तुम आज पूरे आधे दिन तक यहाँ पर गायब थे, तुम बहुत ही यहाँ पर लेट आए हो और मेरे लिए खाना भी लेके आए हो या फिर नहीं लेके आए हो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। कि सुकियानो से कहता तुम बिल्कुल एक भूख करो, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लेके आता है और तुम उसकी रिस्पेक्ट भी यहाँ पर नहीं करते। उसका छोटा भाई कहता है अगर मैं यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं यहाँ पर लंबा खींचूंगा बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो मुझे बहुत ही भूख लगी है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर खाना ला के दो ना। और वो कहता है लो लो इसे खा लो पेटू। और वो बहुत ही वहाँ पर खुश हो जाता है कि ठीक है। मैं जब भी यहाँ पर खाता हूँ दरवाजे पे वहाँ पर कोई नॉक नॉक कर रहा होता है, वह कहती है मैं ये हूँ, मैं मूल हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। और वहाँ पर वो हैरान होता है कि अचानक यहाँ पर कौन आ गया और कौन यहाँ पर लूम हुई है। जैसे वो दरवाज़ा खोल दिया वो वहाँ पर वही बाहर की जो वहाँ पर बाहर वाली लड़की होती है वो वहाँ पर उसके बारे में सोच रहा होता है ये अचानक यहाँ पर क्यों आ गई। तभी आने के बाद वो पोस्ट से पूछ रहा होता है तुम्हें मेरे जगह का रास्ता यहाँ पर कैसे मालूम चला और तुम यहाँ पर कैसे आई। वो कहती बाहर बाहर में सब कुछ यहाँ पर होता है और सब कुछ तुम्हारी डिटेल निकालना तो बहुत ही आसान था, लेकिन यहाँ तक का रास्ता यार बहुत ही मुश्किल से मिला। तुम बिल्कुल एक भूल भुलैया जिसे मुझे बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर ढूंढना पड़ा तुम्हारा घर। वहाँ पर सुकियान सोचता है मुझे ऐसा मालूम होता है मुझे घर यहाँ पर बदलना होगा। वहाँ पर लेडी कहती क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे या तो मुझे बाहर यहाँ पर खड़ा रखोगे क्या। और रोड का लिटिल ब्रदर आके कहता है लिटिल ब्रदर अरे सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर सुंदर हो, मैं तुम सीरियसली बताऊँ तुम बहुत ही यहाँ पर सुंदर मालूम होती हो। कहती है हाँ तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो, चुपचाप यहाँ पर आके खड़ी हो जाओ। वो कहती है सिस्टर ये सिस्टर यहाँ पर कौन है, क्या तुम मेरे ब्रदर को यहाँ पर ढूंढने के लिए क्यों आई हो, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या। वो वहाँ पर कहती है मैं तुम लिटिल ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छे हो, थैंक यू सो मच तुम्हें बहुत ही अच्छी हो। और मैं हमेशा से यहाँ पर ये बात चाहती थी कि मेरा भी एक तुम्हारे जैसा यहाँ पर एक लिटिल ब्रदर जो वाकई बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुंदर है। वो कहते हैं हाँ अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम फ्यूचर में मैं तुम्हारा यहाँ पर ब्रदर बन सकता हूँ। और वो वहाँ पर उसके सिर के ऊपर मारते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा सबसे पहले अपने खाने को यहाँ पर ख़त्म करो। वहाँ पर यान कहता है ठीक है मैंने अपने खाने को पहले यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। और वो सुकियान जो से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बाहर में तुम्हारे दवाई को भूल गए थे इसलिए वही मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आई हूँ। वहाँ पर सुकियान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ पर गया था भूल गया था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ। वो वहाँ पे सोचने लगती है कितना यहाँ पर खड़ूस मालूम होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर मेन मालूम होता है। और लेडी अपने आसपास देख रही होती है, उसके छोटे भाई को वो किसी की चीज़ों के साथ वहाँ पर खेल रहा होता है। वो वहाँ पर कुछ कागज़ के पन्ने होते हैं कुछ बना रखे होते हैं। वो कहते हैं ये तुम सब कुछ यहाँ पर बैठ के क्या करो, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है। वो वहाँ पर बताने लगता है कि मेरा भाई तो यहाँ पर मेरे साथ खेलता नहीं है, तो ये लोग ही मेरे यहाँ पर पार्टनर है, इनके साथ ही मैं दिन भर यहाँ पर खेलता हूँ। वो कहता है यह सब कुछ मैं भी यहाँ पर बना सकती हूँ क्या, मैं तुम्हें यहाँ पर बना के बताऊँ। तभी वो वहाँ पर उसके बिग सिस्टर से कहने लगता है कि सिस्टर तुम तो सुंदर के साथ बहुत यहाँ पर दयालु भी मालूम होती हो, प्लीज़ मुझे कुछ बना के बताओ तुम यहाँ पर क्या बनाना सीखती हो। एक कागज़ का पेपर लेके कुछ बनाना वहाँ पर शुरू कर देती कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज़ बना के यहाँ पर बताऊँगा। वहाँ पर सुकियान सोचने लगता है देखो एक किसी को भी अपने साथ खिलाने के लिए
उसकी कितनी भी तारीफ यहाँ पर कर सकता है, ये सच में मेरा है तो यहाँ पर भाई है ना, मुझे उम्मीद यहाँ पर नहीं थी। उसने एक स्ट्रॉ भी कागज़ की एक स्ट्रॉ भी वहाँ पर बनाए हुए थे कि लो तुम इसे यहाँ पर क्यों नहीं ले लेते। स्ट्रॉ को देखते ही उसके मुँह में पानी आ जाता है। वो वहाँ पर कहता है बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है इसे यहाँ पर खाए हुए, मैंने इसे यहाँ पर नहीं देगा, मुझे पानी आ रहा है। और वहाँ पर सूख यार जाऊँ सोचने लगता है अभी यहाँ पर कौन सी नई प्रॉब्लम है, जो एरिया लेके उसमें स्ट्रॉबेरी कैसे भी यहाँ पर नहीं मिलती, अभी इसकी यहाँ पर जिद करेगा। मुझे जहाँ तक मालूम है वो अपने बड़े भाई से कहता है भाई मुझे स्ट्रॉबेरी यहाँ पर खानी है। उसका भाई वहाँ पर कहता है दिन में सपने देखना यहाँ पर बंद करो, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला। लो मैं वहाँ पर कहती तो ठीक है, मेरा जाने का यहाँ पर टाइम हो चुका है, मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। और उसका छोटा भाई कहता है बिग सिस्टर तुम मुझसे मिलने के लिए वापस कब आओगी। वो कहता है मुझे नहीं पता, आऊँगी तो जल्दी आ जाओगे। और वहाँ से वो कहता है कि मेरे भाई की कोई भी गर्लफ्रेंड यहाँ पर नहीं है, अगर तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड यहाँ पर बन जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम डेली मुझसे मिलने के लिए आ जाती है। उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है मेरे छोटे भाई को यहाँ पर माफ़ करना, वो अभी भी यहाँ पर छोटा है और मेरी मदद और मेडिसिन लेके आने के लिए थैंक यू यहाँ पर सो मच। वो वहाँ से चुपचाप जाने लग जाती है। ज़्यादा टाइम वो कहती है मैं जो यहाँ पर टीम जो अभी कुछ बार में जो एक टीम बनी थी उसके साथ में जो यहाँ पर बटरफ्लाई रैंक 5 वाली उसे मैं मारने के लिए यहाँ पे जा रही हूँ, उसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। वो कहता है क्या तुम सीरियसली उसे हराने के लिए वहाँ पर जाने के बारे में बात करते हो कि हाँ मैं उसकी उस टीम की मैं यहाँ पर एक मेंबर, तो मैं इतने अच्छे मौके को ऐसे तो यहाँ पर जाने नहीं दे सकती, तो मुझे वहाँ पर उनके साथ जाना होगा। और वहाँ पर सुकियान सोचने लगता है कि ये अपनी असली पहचान को यहाँ पर छुपा रही है, अपनी असली स्टैंड को यहाँ पर छुपा रही है। वह कहने लगती है हाँ पहले मैं लेवल 2 वाले एरिया में रहा करती थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे लेवल 1 वाले एरिया में यहाँ पर भेज दिया। अब मुझे वापस जाने के लिए मुझे यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीज करनी होगी अपनी स्किल और यहाँ पर लेवल को। उसके लिए मैं किसी हाई अपर वाले बॉस को मोस्टरों को मारना होगा, अकेले तो जा नहीं सकती, तो एक टीम की मदद लेनी होगी। अगर मुझे इतनी अच्छी एक टीम मिली है तो उसके साथ जाके मुझे अपना लेवल और मुझे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इतना अच्छा मौका मिला है उसे मैं इतनी आसानी से गवा नहीं सकती। इनके बारे में चिंता भी कर रहा होता। वो कहता है लेकिन तुम लोगों को मैं यहाँ पर गुड लक कहता हूँ कि तुम उसे आराम से यहाँ पर मार दोगे और तुम्हारा लेवल अप भी यहाँ पर हो जाएगा और तुम लेवल 2 वाले एरिया में यहाँ पर जा सकते हो। उससे वो पूछ रही थी ब्रदर क्या तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर चलना चाहते हो, अगर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आ सकते हो। वो कहता है तो मैं तुम्हें सीरियसली एक बात यहाँ पर बताता हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के साथ यहाँ पर जाने में, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम आराम से जा सकते हो, उसे जाके हरा सकते हो। गाइस यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल की मेंबरशिप भी अगर कोई लेना चाहता है तो ले लेना, फर्स्ट वाली कमेंट करूँगा। और हमने वहाँ पर देखा था वो वहाँ से जाने लगती, उसके बारे में सोच रहे थे ये बंदा मैंने इतनी अच्छा से मौका यहाँ पर दिया, क्या ये बंदा सच में अमीर हो सकता है, तभी इसने मेरे ऑफर को यहाँ पर ठुकरा दिया। वो वहाँ से निकल जाती है और वो दरवाज़ा बंद करने के बाद वहाँ पर छोटा भाई यानियन वो पूछ रहा होता है वो बिल्कुल यहाँ पर डेंजर में तो नहीं होगी ना। उससे वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है वो डेंजर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम आजकल उसके बहुत ही यहाँ पर परवाह कर रहे हो, तुम्हें लोगों की दूसरे लोगों की परवाह कब कब से तुम इतनी यहाँ पर करने लगे। उसके गाल को भी वो खींच रहा होता है। और लेडी वहाँ पर नीचे आने के बाद उसके बारे में सोचने लग जाती है वो बंदा वैसे बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है, लेकिन वो अपने रियल स्टैंड को यहाँ पर क्यों छुपा रहा है। जवंटो फात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोग होते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर फ्लीज है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना, हमें जल्दी यहाँ पर भागना होगा, नहीं तो मैं ये यहाँ पर खा लेंगे, भागो 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 भागो। और कुछ लोग वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि कोई में यहाँ पर बचाओ, कोई में यहाँ पर बचाओ। ये रैंक 3 का यहाँ पर फ्लीज होता है, वहाँ पर 2-3 फ्लीज होती है। फ्लीज पता नहीं किस तरह के मोस्टर होते हैं, उनका मुझे नहीं पता शकल से, तभी वहाँ पर आके कोई अटैक करता है। और वो वहाँ पर सुकियानो होता है, वो कहता है ये लोग ये यहाँ पर हैं और ये 3 लेवल का फ्लीज मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है, इसे क्या मालूम होता है कि मैं इससे यहाँ पर हार जाऊँगा। वो बहुत ही तेज स्पीड में उसने आके अटैक किया होता है, वो अभी देख नहीं पाए होते कि वो कहता है तुम सिर्फ मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक ही कर सकते हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पावर यहाँ पर क्या है और मेरे रियल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है। वो प्लीज वहाँ पर सुकियान के ऊपर अटैक करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो चुके होते हैं, लेकिन शायद उसकी स्पीड बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा होती है और वो उनके ऊपर एक एक करके अटैक करता है अपनी जो भी डेगर या जो स्लोड होती है उसकी मदद से, और उनके हाथ पैरों को वहाँ पर काट देता है, इतने पावरफुल अटैक करता है। प्लीज की वहाँ पर हालत खराब होती है और वहाँ से भागने लगता है। सुकियान उससे कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम इतना सब कुछ यहाँ पर
करने के बाद तुम यहाँ से बच के जा सकते हो। फिर से आता है बॉडी तेज इसमें स्लैश लगाता है और से भी उस प्लेस को भी वहाँ पर वो मार चुका होता है। वो कहता है ये तो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कुछ टाइम तो यहाँ पर लगना था। उसके बाद कुछ बहुत ही बड़े-बड़े पिलर कुछ टाइप के होते हैं और वो 1 घंटा घर पे बैठा होता है, क्लॉक टावर के ऊपर बैठा होता है। वो वहाँ पर कहने लगता है कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर किल फायर यहाँ पर टावर स्किल को एक्टिवेट किया था। उसके अंदर जाके मुझे देखने दो कि कुछ चेंज भी यहाँ पर हुए या फिर नहीं हुए। वो वहाँ पर सिस्टम को ओपन करने के बाद उसमें वहाँ पर लिखा होता है तुम्हारे पास अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं है कि तुम कुछ आइटम को यहाँ पर खरीद सको। वो कहता है इतना सब कुछ ये दुनिया बिल्कुल यहाँ पर नौसिख है और मैंने यहाँ पर 2 लेवल 3 के पिस्सू को यहाँ पर मारा है। कम से कम मुझे 10,000 युआन यहाँ पर मिले, तुम इन्हें लेना चाहते हो फिर नहीं लेना चाहते। सू कियान वहाँ पर कहता है हाँ इन्हें मैं यहाँ पर ज़रूर लेगा, लेकिन छोटे-मोटे मॉन्स्टरों को मारने के बाद मुझे इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं मिलने वाला और जो लेवल जो वन वाला जो एरिया है यहाँ पर लगातार मॉन्स्टर यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं और मुझे और जो यहाँ पर यान है दोनों को अपना लेवल अप करना होगा। अगर ऐसा यहाँ पर चलता रहा तो बिल्कुल ऐसे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मुझे वो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, मुझे वो खतरा यहाँ पर उठाना ही होगा। तो जल्दी मैं उस खतरे को भी यहाँ पर उठाऊँगा और उसे फेस करूँगा। हमें गोवा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना बैठ के काम कर रहा होता है। ऐसे कॉल आया होता है एजेंट का, वहाँ पर बताने लगता है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और एक और मैच हम यहाँ पर करना चाहते हैं जो मेरे बॉस डू है। और यहाँ पर जो जी कियांग जो देखे बहुत ही यहाँ पर खुश हो गई। वो बहुत सारी अलग-अलग बातें वहाँ पर कह रहा था उसके बारे में कि बॉस डू उससे यहाँ पर मिलना चाहते, उसे एक मीटिंग यहाँ पर करना चाहते। तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो? वो कहता है तुमने तो देखा ही था जब वहाँ पर दोनों फाइट कर रहे थे अचानक वहाँ पर फ्लोर तोड़ के कुछ वहाँ पर बीटल आ गए जो बहुत ही यहाँ पर खतरनाक थे और उस बीटल ने तुम्हारे वॉरियर को भी यहाँ पर मार दिया और जो सू सू कियांग जो है उसका इसमें कोई भी लेना देना नहीं, तो बहुत ही इनोसेंट यहाँ पर बंदा है, तुम उसके यहाँ पर क्यों मिलना चाहते हो? वहाँ पर एजेंट कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फिर से फ्री में मिलने के लिए यहाँ पर नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर एक अमाउंट दूंगा, बस तुम्हें एक मीटिंग यहाँ पर फिक्स करा दो। चलो सारी बातों को इग्नोर करो, मैं तुमसे सीधे-सीधे यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जो भी तुम्हारा यहाँ पर प्लेयर है, जो तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वो हमें यहाँ पर दे सकती हो? जो लोग गुआंग जो यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो उसके साइड से यहाँ पर खेलेगा या फिर वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर उसके साथ हम यहाँ पर बना लेंगे, तुम सबको 100 साथ के बता सकते हो। वहाँ पर गुआंग उससे कहता है वो मेरा एक बहुत ही सीक्रेट यहाँ पर कार्ड है, वो मुझे पैसे कमाने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं 50,000 युआन के लिए उसे तुम्हें यहाँ पर दे दूँ। वो एजेंट वहाँ पर कहता है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दूंगा। अब तो यह किसी भी एंगल से यहाँ पर कम नहीं लगता, इसके इसके बारे में सोच के मुझे यहाँ पर बताना। और वहाँ पर वो कहता है ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर सोचूंगा। सू कियांग जो भी तभी वहाँ पर आ जाता है, आने के बाद वहाँ पर कहता है तुम किस बारे में यहाँ पर मुझसे बातचीत करना चाहते हो? वो कहता है हाँ अच्छा वो हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला था और तुम खुद ब खुद यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर बैठो। वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे अब कौन सी बात कहने वाले हो कि उसी बात टॉपिक के बारे में यहाँ पर है क्या? गुआंग उससे कहता है जो लोग गुआंग जो यहाँ पर एसोसिएशन है वो तुम्हें यहाँ पर हैंड ओवर करना चाहते हो और तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है, वो तुम्हें अपना अपने सर से खिलाना यहाँ पर चाहती है क्योंकि शायद वो तुम्हारे अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट मालूम होता है और मुझे लगता है तुम्हें इसे यहाँ पर मान लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा लेवल अप भी जल्दी जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। अब ये नहीं पता कौन सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है जो लोग गुआंग जो यहाँ पर एसोसिएशन है वो यहाँ पर करते क्या है, वो इनलीगल यहाँ पर ड्रग्स लेती है वो लेवल अप करने के लिए, और जब भी ड्रग्स लेते हैं वो शायद उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस या फिर वो एक मोस्टर तरह से यहाँ पर बन जाती है या फिर उस तरह से रिएक्ट करने लग। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला और ना ही मुझे सब कुछ करने की यहाँ पर आदत है। मैं बिल्कुल मना करता हूँ, मैं उनके टीम में नहीं जाने वाला, उनके इशारों में नहीं नाचने वाला। गुआंग वहाँ पर कहता है ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि मुझे भी यहाँ पर पैसे मिलने वाले 1 मिलियन 10 लाख रुपए, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो फिर नहीं जाना चाहते? तभी वो कहता है वहाँ पर सू कियान कहने लगता है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा और तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर एक मिशन को मुझे उसके अंदर यहाँ पर डालना है और जितने पैसे मैं सारे तुम्हें दे दूंगा, तुम उन्हें यहाँ पर मना कर सकते हो। कहता है 5 मिलियन तुम्हारे वाकई में तुम्हारे पास इतने यहाँ पर पैसे जो तुम मुझे यहाँ पर दे रहे हो और तुम मुझसे 2 फेवर भी यहाँ पर मांग रहे हो? कहते हाँ मैं तुमसे यहाँ पर 2 फेवर मांग रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिशन को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, दूसरा तुम मेरे छोटे भाई का यहाँ पर ध्यान रखोगे 7 दिन तक जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आ जाता। अगर तुम्हें यह डील यहाँ पर मंजूर है तो मैं तुम्हें 500 के पहले दे दूंगा और जो बाकी के पैसे वो मैं तुम्हें आके यहाँ पर
दूँगा। तो डील पक्की यहाँ पर समझो। और वो कहता है लेकिन तुम मेरे ऊपर यहाँ पर भरोसा क्यों करे? तुम्हें बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहता है मेरे मेरे पास कोई और रास्ता भी तो यहाँ पर नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्त मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दोस्त कह रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर कहता है, अरे नहीं, नहीं, तुम मुझे बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड नहीं कह सकते। मैं सिर्फ़ यहाँ पर एक व्यापार जो हूँ मैं यहाँ पर व्यापार करता हूँ, और तुमने जो लोग गुआन है उसे यहाँ पर मना करके अपने लिए यहाँ पर कबर खोली। वो बहुत ही गुस्से वाले बंदे यहाँ पर मालूम होते हैं। मैं तब भी तुम्हारी पहली बात यहाँ पर मान लूँ, लेकिन जो दूसरी बात है तुम्हारे भाई को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की, इस टाइम इस वर्ल्ड में खुद को प्रोटेक्ट करना इतना मुश्किल होता है, और तुम तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट करने के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। अगर मैं इसके लिए यहाँ पर सहमत भी हो जाता हूँ, तुम्हें 5 मिलियन नहीं, मैं 10 मिलियन यहाँ पर लूँगा। तो क्या तुम अब इस डील को यहाँ पर मान लोगे? और कहता है ठीक है, ये डील मुझे तुम्हारे यहाँ पर मंजूर है। मैं तुम्हें 10 मिलियन यहाँ पर दूंगा कुछ टाइम के लिए। तुम्हें मेरे भाई को प्रोटेक्ट यहाँ पर करना है। और सेकंड, जो मुझे यहाँ पर मिशन चाहिए वो यहाँ पर रैंक 5 वाली जो बटरफ्लाई है, उस मिशन के अंदर मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो गुआंग सोचने लगता है, इसने अचानक इस मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं उसके घर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर लगातार शायद वो अपने कपड़े या फिर अपने कपड़ों को पैक कर रहा होता है। वो कहता है, ब्रदर आखिरकार तुम भी सिस्टर जू के मिशन पे ही जा रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ, मैं उसी मिशन पे यहाँ पर जा रहा हूँ। सिस्टर जू का तुम बिल्कुल अब यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसका अच्छी तरह से यहाँ पर ख्याल रखना, ठीक है ना। वो वहाँ पर कहता है, बास्टर्ड कहेंगे तुम हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बहुत ही परवाह करते हो, लेकिन खुद के भाई के बारे में कभी चिंता यहाँ पर नहीं करते। अगर तुम्हारा भाई वहाँ पर मर गया तो वहाँ पर यान यान कहता है, मेरा भाई कैसे मर सकता है? वो तो यहाँ पर अमर है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो ऐसे ही नहीं मर सकता। मुझे मेरे भाई के ऊपर यहाँ पर विश्वास है। तुम आ जाओ सिस्टर जो को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, और जल्दी यहाँ पर वापस आ जाना। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आना मत भूलना, ठीक है ना। मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगा। वो कहता है ठीक है। वो शायद अपने बैग को वहाँ पर पैक कर लेता है और वहाँ से वो जाने लगता है। वो टाटा बाय बाय कह रहा होता है कि भाई लेट्स गो, तुम जल्दी यहाँ पर जाओ और जाके वापस यहाँ पर आ जाओ। ऐसे वो कहता है कि ठीक है, तुम भी अपना यहाँ पर ख्याल रखना, और जो ब्रदर जो गुआंग है अब से वो तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखेगा जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आता, और मैं लंबे टाइम के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। कहता है ठीक है बिग ब्रदर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मैं अपना अच्छी तरह से यहाँ पर ख्याल रखूंगा। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो सिस्टर जो अकेले यहाँ पर निकल जाएगी। वो वापस अपने रूम के अंदर जाने लगता है कि तुम धीरे धीरे भी तो यहाँ पर जा सकते थे। और गुआंग यू के घर पे उसे छोड़ने के लिए आया होता है, वो बैग भी उसके लिए पैक किया होता है। वह कहता है, ब्रदर तुम अब यहाँ पे जा सकते हो, मैं कहीं पर भी यहाँ पर नहीं जाने वाला। उसके घर पे वो कहता है, तुम अब से यहीं पर रहने वाले हो जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आता। और गुआंग ब्रदर की हर एक बात को मानना, उसे बिल्कुल परेशान यहाँ पर मत करना। वो कहता है ठीक है, मैं अब यहाँ पे जा रहा हूँ। ऐसा लगता है मुझे जल्दी सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर करा के वापस आना होगा। मैं लंबे टाइम तक मेरे भाई को अकेला यहाँ पर नहीं रख सकता। कभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर आके अटैक कर सकते हैं। और वो अपने उसी रूम के अंदर जाने के बाद जहाँ पर उसकी गाड़ी धरी होती है, उस गाड़ी को स्टार्ट करके वो जाने लगता है। और हमें बताया जाता है जो उसने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो एक्सेप्ट हो चुकी होती है। अब वो भी उसी टीम का एक हिस्सा है, और वो भी लेवल 5 वाली जो यहाँ पर बटरफ्लाई उसे मारने के लिए जाने वाला है। और बटरफ्लाई के बारे में वहाँ पर डिटेल बताई जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई वजन वो कितनी लेवल की है, वो सारी डिटेल वहाँ पर बताई जाती है। लेकिन अब आगे जाके उसे देख लेंगे क्योंकि वो मकड़ी तो यहाँ पर मरने वाली अगर वहाँ पर हमारा हीरो जा रहा है। उसके बाद कुछ और नोटिफिकेशन आने वहाँ पर लग जाती है कि यहाँ पर जो लगातार जो 5 टीमें गई थी वो यहाँ पर हार चुकी है, और वो बटरफ्लाई अभी तक लेवल 5 की बटरफ्लाई अभी तक यहाँ पर नहीं मरी है। तो उसके लगातार छोटी टीम भी वहाँ पर जाने वाली है। दूसरा एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तहस महस वहाँ पर हो रखा होता है। हमें जो गुआंग यू है उसका घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान यान कह रहा था, ब्रदर गुआंग तुम्हारा पूरा घर तो एकदम इसकी खिड़कियाँ यहाँ पर एकदम सील यहाँ पर क्यों हो रखी है? क्या तुम्हें डर है कि मैं यहाँ से भाग नहीं जाऊँ? वो कहता है ऐसी बात नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी सुरक्षा के लिए करना पड़ा है। तुम्हारे भाई से मैंने वादा किया था कि जो जब तक नहीं आता मैं तुम्हें बहुत ही प्रोटेक्ट यहाँ पर रखूंगा। ये अनिमान वहाँ पर कहता है, पहले मेरा भाई मुझे दिन भर यहाँ पर परेशान किया करता था, वो मुझे खेलने नहीं दिया करता था। अब तुम्हें मुझे खेलने यहाँ पर नहीं दोगे, अब मैं भी यहाँ पर तुम्हारा डॉक्टर यहाँ पर बन चुका हूँ। लेकिन वो कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हारी रूम की खिड़की को यहाँ पर मैंने सील कर दिया। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी यहाँ पर खतरा हो सकता है ना, तुम्हें अपने खिड़की को क्यों यहाँ पर सील नहीं किया? गुआन यू बताने लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट आती है, इसलिए मेरे पास कोई भी लड़ने के लिए नहीं आता, और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे कोई भी खतरे की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी यान यान वहाँ पर कहता है, ब्रदर यू क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? मुझे बताओ, मैं बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मुझे खेलने के लिए यहाँ
पर लेके चलो। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल खेलने के लिए यहाँ पर जाने नहीं दे सकता। और वो हार मान लेता है और 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पीछे जो मैनेजर होती है वो भी कहती है, अरे यार ये बंदा लगातार यहाँ पर खेल ही रहा है, खेल ही रहा है, खेल ही रहा है। ये बिल्कुल थक यहाँ पर नहीं रहा। वो कहने लग जाता है, देखो इस बच्चे से मैंने सोचा थोड़ी बहुत देर यहाँ पर खेलेगा। इसके चक्कर में मैंने यहाँ पर 3-4 गार्ड को और बुलाया इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि इतना शैतानी यहाँ पर बच्चा है तो इसके भाई से मैं और ज़्यादा यहाँ पर पैसे माँगता। इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेरे पैसे यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। जब वो यहाँ पर वापस आएगा तो मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे माँगूँगा, लेकिन वो मुझे देगा या फिर नहीं देगा। मैं तो इससे यहाँ पर परेशान हो चुका हूँ। जस्ट 1-2 घंटे बाद ही वो ऐसे इतने लंबे टाइम से कैसे यहाँ पे सह रहा होगा। वो कहता है, अरे ब्रदर गुआंग, प्लीज़ मुझे आके यहाँ पर धक्का दो ना। लेकिन गुआंग तो वहाँ पर बहुत ही परेशान हो रखा होता है कि मुझे ये काम भी यहाँ पर करना होगा, नहीं तो ये बच्चा मेरी जान यहाँ पर खा जाएगा। और उसी वो धक्का वहाँ पर देने लग जाता है कि लो मैं तुम्हें यहाँ पर धक्का देता हूँ, धक्का देता हूँ। और वहाँ पर यान यान कहता है, बिग ब्रदर तुम तो मेरे दूसरे वाले बिग ब्रदर जो वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छे मालूम होते हो। तुम मुझसे 100 गुना नहीं, 200, 1000 नहीं, तुम 1000 गुना यहाँ पर अच्छे मेरे बिग ब्रदर यहाँ पर बहुत ही अच्छे हो। तुम तो सच में मेरे बिग ब्रदर यहाँ पर कहलाने के लायक हो। मैनेजर वहाँ पर कहती है, ये देखो डील का यहाँ पर फ़ायदा। मैंने मैनेजर को बहुत ही लंबे टाइम से हँसते हुए यहाँ पर नहीं देखा, ना ही उनके फैमिली के बारे में वो कभी यहाँ पर बात करते हैं। उनकी फैमिली यहाँ पर कौन है और उनके फैमिली के बारे में कभी भी वहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। आखिरकार वो यहाँ पर कौन हो सकते हैं। हमें टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेवल 5 की बटरफ्लाई को मारने के लिए जाते हैं। और ये वही टीम होती है जिसमें हमारा यहाँ पर जो सुकियान भी होता है। वो कह रहे होते लगातार वहाँ पर 5 टीमें उससे हार गई है और उनकी हालत भी ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ही घायल हो चुकी होगी। अगर जाके हम उसे यहाँ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसे हम यहाँ पर हरा सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। हम जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पर बंदे सारे बिल्कुल अपनी आंखें नाक कान सब खोल के सतर्क यहाँ पर रहना। और वो लगातार अपनी गाड़ियों में बैठ के आगे वहाँ पे जा रही थी। वो आपस में बातचीत करने लग जाते। टीम लीडर जो यहाँ पर यान है वो हमेशा से इतनी दिलचस्प यहाँ पर बातें किया करते थे। वो आज तो बहुत ही जोश में मालूम होते, जैसे कि जाके जाके हाथी वाथी उसी वो वहाँ पर मार देंगे। सिस्टर जू, तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचती हो? क्या जो यहाँ पर हमारे जो कैप्टन जो यान है वो सच में इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले जाके उसे यहाँ पर हरा देंगे? वो कहती हाँ, हमें लगातार 3 घंटे बाद हमें यहाँ पर जो क्यूयो जो माउंटेन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और जाके लेवल 5 वाले जो यहाँ पर जो बटरफ्लाई से जाएगा हम यहाँ पर मार देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी वो वहाँ पर बातें सोचने लग जाती है बस सुकियान के बारे में कि मैंने उससे यहाँ पर कहा था कि हमारे साथ चलो, उसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, देखना वो ज़रूर यहाँ पर आएगा। वो टीम अभी भी लगातार आगे की साइड वहाँ पर बढ़ रही होती है, लगातार वहाँ पर बढ़ ही रही होती है। और बहुत सारा वहाँ पर डार्क अंधेरा वहाँ पर होता है, जैसे कि एक किसी दूसरे वाले एरिया में आए और उनके पास बहुत ही अच्छे खासे वहाँ पर भारी वहाँ पर ट्रक मालूम होते हैं, जो गाड़ी में जो वहाँ पर रेडियो वोडियो या फिर जो भी वॉकी टॉकी धरा होता है उसमें लेकर उसमें कोई अनाउंसमेंट करने लग जाता है। और टेमियान, तुम क्या मेरी यहाँ पर बात सुन रहे हो? जो यहाँ पर लेवल 5 जो यहाँ पर बटरफ्लाई जो सेक्शन नंबर वाली टीम थी वो भी उससे यहाँ पर हार चुकी है और हमने यहाँ पर फैसला किया है, अब हम उसके ऊपर यहाँ पर परमाणु बम से यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। तो तुम आगे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं और तुम वहीं से वापस पीछे मुड़ के यहाँ पर आ जाओ। यान बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि बास्टर्ड कहेंगे, हम इतना दूर आ चुके हैं, हम बिल्कुल यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, ये बहुत ही बुरा है। तुम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पर गुनाह कर रहे हो और वैसे भी अगर तुम उसके ऊपर परमाणु एनर्जी से यहाँ पर अटैक करोगे तो शायद उसकी पावर डबल भी यहाँ पर हो सकती है, बेवकूफ़ी मत करो। वो वहाँ पर मना कर दे कि तुम्हें आगे जाने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुके रहो और मिशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जल्दी रवाना होने वाले हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीम मेंबर वहाँ पर पूछ रहा होता है, कैप्टन यान अब हमें आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए? यान वहाँ पर कहता है, हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, हम आगे की साइड हमें यहाँ पर जाना। वो बंदा कहता है, लेकिन एसोसिएशन अगर हमें बाद में पनिशमेंट करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वो कहता है, हम इतना आगे आने के बाद पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देख सकते और इस दिन के लिए हमने बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर वेट भी किया है। हमें आसमान में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मिसाइल आके उसी बेस के साइड जाती है जहाँ पर वो लेवल 5 की बटरफ्लाई होती है और वहाँ पर जाके वो ब्लास्ट भी हो जाती है। मतलब बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर धमाका होता है। वो लोग वहाँ पर दूर ही गाड़ियाँ खड़ी करके देखने लग जाते हैं दूरबीन की मदद से कि जो धमाका हुआ है वो बहुत ही पावरफुल हुआ है और उससे वहाँ पर इस बार तो मर ही जानी
ये दूरबीन से वहाँ पर देख रहा होता है, लेकिन जो वहाँ पर बटरफ्लाई होती है, वो वहाँ पर जो जो भी परमाणु एनर्जी होती है, उसे सोखने के बाद वो वहाँ पर बटरफ्लाई वहाँ पर म्यूटेंट बन चुकी होती है, मतलब वो अपग्रेड हो चुकी होती है एक तरफ से। वो 5 पे थी, अब वो वहाँ पर 7 पे हो चुकी होती है। और वहाँ पर गाड़ियों को रोकने के बाद कहते हैं ये तो बहुत ही यहाँ पर खतरनाक हुआ। और वहाँ पर गाड़ी में उतरने के बाद आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब हम यहाँ पर क्या करें? क्या हम अभी भी हमें यहाँ पर आगे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? उसने जितनी भी यहाँ पर परमाणु एनर्जी थी, सारी को सोच ले अपनी बॉडी के अंदर, और शायद वो वहाँ पर अवेकनिंग भी हो चुकी है। अब वो 5 से 7 लेवल पे हो चुकी है, मैं यहाँ पर ऐसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ। उसके दूसरे टीम मेंबर कह रहे थे कैप्टन यान, अगर हम यहाँ पर क्या करें? क्या हम अभी भी जाके उससे यहाँ पर फाइट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है हमें नहीं करनी चाहिए, हम इतने बेवकूफ़ यहाँ पर नहीं है कि अपनी मौत को खुद हम यहाँ पर जाके वहाँ पर उनसे दावत दे दें। तो तुम यहाँ पर बता सकते हो कि मैं अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, या फिर हम कुछ भी यहाँ पर नहीं करें या बिना बात के हम वापस चले जाएँ? लेकिन हमें एक बार तो यहाँ पर ट्राई कर ही लेना चाहिए। वो वहाँ पर जो जो बटरफ्लाई होती है, उसका रैंक वहाँ पर अपग्रेड होके 7 हो चुका होता है, और वहाँ पर कैप्टन यांग सोचने लगता है, अगर ये परमाणु अटैक नहीं हुआ होता, अगर वो 5 लेवल पे होती है, चलो अटैक होने के बाद भी अगर वो 6 लेवल पे होती है, तब भी जाकर हम उससे यहाँ पर फाइट या फिर उसे हराने के बारे में यहाँ पर सोच सकते थे। लेकिन उसने इतनी सारी एनर्जी को सोचने के बाद उसका लेवल यहाँ पर 7 हो चुका है, और इतने सारे लोगों की जान मैं बिल्कुल यहाँ पर खतरे में नहीं डाल सकता, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। कैप्टन उन लोगों को शांत कराते हुए कह रहा होता है, देखो मेरी बात सुनो, तुम सारे लोग यहाँ पर अपनी-अपनी बातें बंद करो, जो भी हमने यहाँ पर प्लान बनाया था उस वहाँ पर जायंट वहाँ पर मारने को, उसे हम नहीं मार सकते। हमारा सारा प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है, इसलिए हमें अभी-कभी यहाँ पर वापस रवाना होना होगा। वहाँ पर जू कहती है कि नहीं, इसे मैं बिल्कुल एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करती, अगर हम यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ हमें ट्राई करके जाना चाहिए। ऐसे बिना ट्राई करके जाएँगे तो क्या यहाँ पर मज़ा होगा? शायद उसे हम अभी भी यहाँ पर हरा सकते हैं, अगर उसी स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ पर आगे चले। कुछ दूसरे लोग वहाँ पर कहते हैं, तुम क्या बावली हो चुकी हो? उसका रैंक बहुत ही अप हो चुका है, वो 5 लेवल पे नहीं, अब वो 7 लेवल पे यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगर वहाँ पर जाके हम उससे यहाँ पर फाइट करेंगे तो ज़रूर हम यहाँ पर मारे जाएँगे। तभी एक और बंदा वहाँ पर उतरते हुए कहने लगता है, मैं यहाँ पर सिस्टर जो की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हम यहाँ तक आए तो खाली हाथों बिल्कुल नहीं जा सकते, बल्कि उसके ऊपर अटैक करना तो यहाँ पर एक बार बनता ही है, जाके अटैक यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पर मना कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर आरी भर रहे होते। वो कहते कैप्टन, कैप्टन तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में यहाँ पर है। हमें यहाँ पर जो इनाम के लिए पैसे के लिए आए उसे हम इतनी आसानी से जाने यहाँ पर थोड़ी देंगे। और दूसरा बंदा कहता है, अगर यहाँ पर हम ही नहीं रहेंगे, उन पैसों का क्या हम यहाँ पर अचार डालेंगे क्या? तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आगे रुकती है, और वहाँ पर कैप्टन कहता है, अब यहाँ पर कौन आया? वहाँ से सू कियांग वहाँ पर निकलता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। उस वहाँ पर जायंट वहाँ पर उस तितली बटरफ्लाई को वहाँ पर मारने के लिए। और वहाँ पर वो कहती है, अरे सू कियांग, ब्रदर कियांग, तुम यहाँ पर क्यों आए? लेकिन तुमने तो यहाँ पर मना कर दिया कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले, और तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। क्या ख़्याल है तुम्हारा? तुम यहाँ पर तुमने क्यों आए? वो कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी टीम के लिए आवेदन किया था, और मैं तुम्हारे इस बटरफ्लाई को हराना में यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। और दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन तुम आखिरकार यहाँ पर हो कौन, और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? वो कहता है, ऑब्वियसली बात है, मुझे भी यहाँ पर पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हराने में यहाँ पर मदद करूँगा। बस तुम मेरे साथ यहाँ पे चल सकते हो। दूसरे लोग कहते हैं, क्या तुम बेवकूफ़ हो चुके हो? अगर मान लो हम उसे यहाँ पर नहीं हरा पाए और हम खुद वहाँ पर जाके मर गए, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा? वो कहता है, तुम्हें चिंता इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी यहाँ पर पैसे मिलेंगे उसका आधा हिस्सा मैं लूँगा। तुम बस यहाँ पर गवाही दे देना कि तुमने भी वहाँ पर फाइट की है, और जाके उसे मैं खुद ही यहाँ पर हरा दूँगा, और अगर मरूँगा तो मैं खुद ही वहाँ पर मरूँगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी मैं यहाँ पर गुनाह नहीं डालूँगा कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरा हूँ। तो बस तुम यहाँ पर खड़े रहो, उसे मैं मार-मुर के वापस आता हूँ। और वहाँ पर सू उसके बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा बहुत ही इसने इसने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग भी फ़ील करा दिया, और थोड़ा घमंड भी यहाँ पर फ़ील करा दिया। बंदा बहुत ही अजीब है। और वहाँ पर सू कियांग, जो कियान है, उस जो वहाँ पर बटरफ्लाई है, उसके अड्डे पे आने के बाद वो कहता है, वो यहाँ पर मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? शायद वो अंदर हो सकती है, मुझे जल्दी से ख़त्म करना होगा। और गाइस, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल करना सब्सक्राइब, और मेंबरशिप अगर कोई लेना चाहता है तो चैनल की ले सकता है। मिलते हैं बाद में।